जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा जल्द मिल सकता है। क्या मौजूदा उमर अब्दुल्ला सरकार ने इसके लिए अपना पूरा होमवर्क कर लिया है? इन सवालों के जवाब आज एलजी के अभिभाषण से मिलते हुए जरूर नजर आए। आइए इस रिपोर्ट में समझते हैं कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा कैसे मिलेगा। राज्य सरकार ने क्या केंद्र सरकार को इस बाबत राजी कर लिया है? जम्मू कश्मीर को राज्य के दर्जे की कानूनी प्रक्रिया क्या होगी? तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि आज जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि सरकार केंद्र शासित प्रदेश को राज्य का दर्जा देने की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने आज जम्मू में जम्मू कश्मीर विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन अपने अभिभाषण के दौरान ये बात कही। इसके अलावा सरकार जम्मू कश्मीर में समय पर पंचायत, स्थानीय निकाय चुनाव सुनिश्चित कराने की कोशिश में जुटी हुई है। एलजी ने कहा कि सरकार तब तक हितधारकों के साथ बातचीत करने के लिए प्रतिबद्ध है जब तक कि राज्य का दर्जा पाने की इच्छा पूरी नहीं हो जाती। सरकार कश्मीरी पंडितों की वापसी को सुगम बनाने, उनके लिए सुरक्षित और अनुकूल माहौल बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। एलजी ने यह भी कहा कि ये बजट केवल फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट नहीं बल्कि एक उज्जवल भविष्य के लिए जनता की आशाओं और आकांक्षाओं को भी दर्शाता है। केंद्र शासित प्रदेश में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेतृत्व वाली सरकार के गठन के बाद से ये दूसरा विधानसभा सत्र है जो कि अपने आप में एक ऐतिहासिक महत्व रखता है। सिन्हा ने इस बात पर प्रकाश डाला कि ये बजट 7 वर्षों में पहली बार है जिसे निर्वाचित सरकार द्वारा पेश किया गया है, जो लोगों की शक्ति और उनके निर्वाचित प्रतिनिधियों की आकांक्षाओं का प्रतीक है। This session is not just a legislative formality, but a reflection of your commitment to good governance, transparency, and inclusive development. This budget carries historic significance as it is the first in over 7 years to be presented by an elected government in Jammu and Kashmir. It symbolizes the people's power as it is prepared by the representatives chosen by the people themselves. उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने ये बयान क्षेत्र में बढ़ती राजनीतिक गतिविधियों के बीच दिया है, जहां विपक्षी दल कई विवादास्पद मुद्दों पर सरकार को चुनौती देने के लिए कमर कस रहे हैं। एलजी के अभिभाषण के साथ आज शुरू हुए बजट सत्र में गर्मागर्म बहस होने की भी उम्मीद जताई गई है, क्योंकि बीजेपी, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और पीपल्स कॉन्फ्रेंस सहित विपक्षी दल कई मुद्दों पर सरकार को घेरने के लिए तैयार है। जम्मू कश्मीर के विधानसभा सत्र में प्रमुख मुद्दों में चुनाव करवाने, अनुच्छेद 370 की वापसी और आरक्षण का मुद्दा शामिल होने की पूरी संभावना है। वहीं पिछले साल आपको याद होगा कि ये खबर आई थी कि केंद्र में जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने पर सहमति बन गई है। वहीं लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बना रहेगा। राज्य के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने 23 अक्टूबर 2024 को गृह मंत्री अमित शाह और फिर 24 अक्टूबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस बाबत मुलाकात की थी और इस दौरान उमर ने पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने का आग्रह किया था। उन्हें इसी साल राज्य का दर्जा बहाल करने का आश्वासन मिला था। साल 2019 में अनुच्छेद 370 और 35A हटाते समय जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। सरकार ने इस समय ही राज्य के हालात सामान्य होने पर पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने का भरोसा दिया था। वहीं राज्य विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी ने अपने इस वादे को दोहराया था। चुनाव के बाद गठित सरकार की पहली कैबिनेट मीटिंग में राज्य का दर्जा बहाल करने का प्रस्ताव पास करके एलजी को भेजा गया था और एलजी मनोज सिन्हा ने 19 अक्टूबर को प्रस्ताव मंजूर करने के बाद गृह मंत्रालय को भेज दिया था। जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा देने की जो कानूनी प्रक्रिया है वो क्या है, आइए वो आपको समझाते हैं। सबसे पहले जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत जम्मू कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में पुनर्गठित किया गया था। इसलिए पूर्ण राज्य के दर्जे के लिए संसद में एक कानून पारित कर पुनर्गठन अधिनियम में बदलाव करना होगा और ये बदलाव संविधान की धारा 3 और 4 के तहत होंगे। दूसरा, राज्य का दर्जा देने के लिए लोकसभा और राज्यसभा में नए कानूनी बदलाव का अनुमोदन जरूरी होगा, यानी संसद में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलना जरूरी है। मंजूरी के बाद इसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा और उनके दस्तखत यानी कि मंजूरी के बाद राष्ट्रपति इस कानूनी बदलाव की अधिसूचना जारी कर देंगे और उसी तारीख से जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल जाएगा।
अब सवाल ये उठता है कि पूर्ण राज्य के दर्जे के बाद जम्मू कश्मीर में क्या क्या बदल जाएगा। इस सवाल का जवाब भी आपको देते हैं। पुलिस और कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी राज्य सरकार के पास आ जाएगी। वहीं भूमि, राजस्व और पुलिस से जुड़े हुए मामलों पर कानून बनाने का अधिकार भी राज्य सरकार को मिल जाएगा। दूसरी तरफ सरकार चलाने में तब राज्यपाल का दखल नहीं होगा। इसके अलावा और क्या बदलेगा? वित्तीय मदद के लिए केंद्र पर निर्भरता भी खत्म होगी राज्य की, और वित्त आयोग से वित्तीय सहायता मिल सकेगी। राज्य की विधानसभा को पब्लिक ऑर्डर यानी सार्वजनिक व्यवस्था और समवर्ती सूची के मामलों में कानून बनाने के अधिकार भी मिलेंगे, और सरकार कोई वित्तीय बिल पेश करती है तो इसके लिए उसे राज्यपाल की मंजूरी लेने की जरूरत नहीं होगी, जैसा कि अभी है। वहीं एंटी करप्शन ब्यूरो और अखिल भारतीय सेवाओं पर राज्य सरकार का पूरा नियंत्रण हो जाएगा, यानी राज्य में अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग राज्य सरकार के हिसाब से होंगी। उस पर उपराज्यपाल का नियंत्रण नहीं रहेगा, जैसा कि अभी है। इसके अलावा अनुच्छेद 286, 287, 288 और 304 में बदलाव से व्यापार, टैक्स और वाणिज्य के मामलों में भी राज्य सरकार को सभी अधिकार हासिल हो जाएंगे। केंद्र शासित प्रदेश में विधायकों की संख्या के 10% मंत्री बनाए जा सकते हैं, और राज्य का दर्जा बहाल होने से मंत्रियों की संख्या का ये बंधन भी खत्म हो जाएगा, और विधायकों की संख्या के 15% तक विधायक मंत्री बनाए जा सकेंगे। इसके अलावा जेल के कैदियों की रिहाई और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बाकी चुनावी वादे पूरे करने वाली योजनाओं को पूरा करने में राज्य सरकार को केंद्र से ज्यादा अधिकार हासिल होंगे। आपको याद दिला दें, अनुच्छेद 370 हटने के बाद चुनाव हुए और 3 फेज में चुनाव हुआ, और नतीजे 8 अक्टूबर 2024 को आए थे। इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। पार्टी को 42 सीट मिली थी, और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सहयोगी कांग्रेस को 6 और CPIM ने 1 सीट जीती थी। बीजेपी 29 सीटों के साथ दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी थी। वहीं 2014 के विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनी PDP को सिर्फ 3 सीटें मिली थी। पार्टी प्रमुख महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती भी बिजबहरा सीट से हार गई थी, और पिछले चुनाव में पार्टी ने 28 सीटें जीती थी। अब ये तमाम पार्टियां यानी कि विपक्षी पार्टियां कंप्लीट स्टेटहुड की मांग कर रही हैं, यानी कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिए जाने का मांग लगातार जम्मू कश्मीर में गरमाया हुआ है। अब देखना है कि जिस तरीके से आज LG ने अपने अभिभाषण में प्रतिबद्धता जताई है कि मेरी सरकार इसे करने के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है, उसे देखते हुए कितनी जल्दी कानून में बदलाव किया जाता है और जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाता है। और ऐसा अगर जल्द ही होता है तो इसका श्रेय उमर अब्दुल्ला को भी जाएगा, जो लगातार केंद्र सरकार से संपर्क बनाए हुए हैं और अपनी मांग को लगातार दोहरा रहे हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।